Hello students, welcome back to Science World. I hope you are doing well and getting help from my videos. Students, if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Students, in our last video we have discussed about the communication system, that is means of communication. In this chapter we are going to read about the communication in the past, birth of writing and numbers, the history of paper, printing press and braille script. This is your chapter number 15, knowledge is power. So let's begin with communication in the past. So when we talk about the communication, और जब भी हमने communication के बारे में बात की है लास्ट चैप्टर में, तो हमने एंशियंट टाइम से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है. तो कम्युनिकेशन हैज़ अंडरगोन ट्रिमेंडस चेंज ओवर सेंचुरीज. हम देख रहे हैं कि जैसा चेंज होता है या फिर जैसे डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन सिविलाइजेशन में या जो हमारी सभ्यता है उसमें, तो उसके साथ साथ हमारा जो कम्युनिकेशन भी है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं. लैंग्वेज एग्जिस्टेड बिफोर राइटिंग डेवलप्ड. राइटिंग के डेवलपमेंट से पहले लैंग्वेज जो है वो बनी थी. लैंग्वेज एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर राइटिंग डेवलप्ड, मतलब पहले लैंग्वेज बनी और उसके बाद राइटिंग शुरू हुआ. People in the earlier times communicated with gestures. Gradually these were replaced by oral communication. अब पहले लोगों को पता नहीं था कि लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, उनको अल्फ़ाबेट्स नहीं पता था. वो अपना जो कम्युनिकेशन यानी कि एक दूसरे से अपने फीलिंग शेयर करना है या फिर कुछ नॉलेज शेयर करना है, तो वो अलग अलग तरीके से साउंड निकालते थे. और साथ ही साथ अपने जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस है या फिर हाथों के अलग अलग मूवमेंट्स हैं, साइंस है, सिम्बल्स है, ये यूज़ करके वो कम्युनिकेशन करते थे. इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ओरल कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप हुआ. ह्यूमंस बिगेन टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन केव वॉल्स. हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो केव वॉल्स होती हैं यानी कि जो गुफाएं बनी होती हैं हिल्स में या फॉरेस्ट में, उनके अंदर जो वॉल्स होती हैं वहाँ पर इन एंशियंट टाइम के जो लोग थे उन्होंने बहुत सारे पिक्चर्स बनाए हुए हैं, उनकी पेंटिंग्स है वहाँ पर. सच केव पेंटिंग्स कैन बी सीन इन वेरियस केव्स अक्रॉस इंडिया, फ्रांस एंड स्पेन. तो इंडिया में जो है केव पेंटिंग्स वो हम देखते हैं भीमबेटका केव्स इन भोपाल. देन अगर आप फ्रांस की बात कर रहे हो तो लेस्कॉक्स नाम का जो प्लेस है वहाँ पर आप ये केव पेंटिंग देख सकते हो. देन इन स्पेन अल्टामिरा जो केव्स हैं वहाँ पर ये केव पेंटिंग्स है. वेदर दीज रिप्रेजेंटेड अ स्टोरी और अ रिचुअल इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. अब ये जो पिक्चर्स हैं यहाँ के, ये उन लोगों की स्टोरीज़ हमें बताते हैं या फिर उनके जो कुछ रिचुअल्स या जो उन्होंने जो भी कस्टम्स वहाँ पर अपनी सोसाइटी में स्टार्ट किए थे उसके बारे में बताते हैं, या फिर एनिमल्स को किल करने वाला सीन है या फिर बैटल है, कोई लड़ाई है, उसके बारे में बहुत सारे वहाँ पर पिक्चर्स है. बट उसमें से बहुत सारे पिक्चर्स जो है अभी भी समझने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे लिए. नेटिव अमेरिकन्स यूज्ड स्मोक सिग्नल्स. नेटिव अमेरिकन जो पीपल थे उन्होंने स्मोक सिग्नल्स यूज़ किया था कम्युनिकेशन करने के लिए. इन अफ्रीका सम ट्राइब्स यूज ड्रम बिट्स. कुछ जो ट्राइब्स थी अफ्रीका की उन्होंने ड्रम बिट्स को यूज़ किया कम्युनिकेशन के लिए. हियर इज़ द पिक्चर फ्रॉम केव पेंटिंग्स. ये केव पेंटिंग्स की पिक्चर है. इस तरह की पेंटिंग्स आप केव के अंदर जो वॉल्स होती है वहाँ पर देख सकते हो. देन दिस इज़ अ रनर. रनर जो थे वो ऐसे लोग थे उस टाइम जो कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते थे. दिस पीपल वर नोन एज मैसेंजर्स और रनर्स. देन यू कैन सी हियर दीज आर द ड्रम्स. इस तरह के जो ड्रम्स यूज़ किए जाते थे मैसेजेस को कन्वे करने के लिए. देन दिस इज़ द स्मोक सिग्नल. इस तरह से वो धुआं बना के कुछ चीज़ें लकड़ी वगैरह ऐसे जला करके वो धुएं से यानी कि स्मोक से कम्युनिकेट करते थे. दीज आर द नेटिव पीपल ऑफ अमेरिका. देन रिटर्न रिकॉर्ड्स. अब रिटर्न रिकॉर्ड्स मतलब कि लिखे हुए क्या रिकॉर्ड्स है हमारे पास, पुरानी जो हमारी सभ्यताएं हैं यानी कि सिविलाइजेशन से उनके. सो द मेसोपोटामियन राइटिंग सिस्टम इज़ बिलीव्ड टू बी द ओल्डेस्ट. अब मेसोपोटामिया जो प्लेस है, आई विल शो यू वन मैप हियर. ये एक मैप है और इसमें आप यहाँ देख सकते हो ये है मेसोपोटामिया. इस पूरे प्लेस को कहते हैं मेसोपोटामिया. तो यहाँ आप देख सकते हो दो रिवर्स हैं, वन इज दिस वन एंड अनदर वन इज हियर. सो दिस टू रिवर्स आर देयर, यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस. ये जो दो रिवर्स है इनके किनारों पे यानी कि इन रिवर के बैंक्स पे ये जो सिविलाइजेशन है यहाँ पर स्टार्ट हुआ था. तो ये सबसे पुराना अभी तक का जाना हुआ जो सभ्यता है. इट इज़ द अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन
इन मेसोपोटामिया। तो आप देख सकते हो कि कौन सी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर हैं, ईरान, देन इराक, सीरिया, टर्की। ये जो कंट्रीज़ है, यहाँ की जो सिविलाइजेशन है इसको अभी तक का सबसे पुराना सिविलाइजेशन माना जाता है। देन ये कुछ पिक्चर्स है वहाँ के, these are the pictures from मेसोपोटामिया। तो ये सबसे पुरानी सभ्यता है। क्ले टैबलेट्स विथ डिजाइंस हैव बीन फाउंड विच मे हैव बीन यूज फॉर काउंटिंग एनिमल्स और क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। अब ये जो लोग थे उन्होंने ऑलरेडी फार्मिंग वगैरह शुरू कर दिया था, यानी कि एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, और इनको ज़रूरत पड़ी थी कि हम हमारे एनिमल्स को कैसे काउंट करेंगे, कैसे उनको उनका रिकॉर्ड रखेंगे, या फिर हम जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उस क्वांटिटी को हम कैसे रिकॉर्ड करके रखेंगे, कितना है हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्ले टैबलेट्स यूज़ किए थे। क्ले टैबलेट्स वर यूज्ड for this keeping records, and these clay tablets later evolved into the pictures or inscriptions। और यही clay tablets आगे चल के इन्होंने पिक्चर्स के फॉर्म्स ले लिए थे, यानी कि पिक्टोग्राफ्स जिसको हम बोलते हैं। तो अलग अलग सिंबल्स जो है वो यूज़ किए थे पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हो ये जो है क्ले टैबलेट्स, ये क्ले पे वो इस तरह के कुछ सिंबल्स यूज़ करते थे लिखने के लिए, यानी कि उनको कार्व करते थे क्ले के अंदर, और फिर इस तरह से उनको अपने पास वो रखते थे, या फिर कम्युनिकेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इसमें हर एक पिक्चर जो है वो कुछ एक मैसेज देता है। तो दीज आर द सम सिंबल्स पिक्चर्स के फॉर्म में यूज़ किए हैं। इजिप्शियंस डेवलप्ड अ स्क्रिप्ट दैट इज नोन टुडे एज हायरोग्लिफिक्स। हायरोग्लिफिक्स जो स्क्रिप्ट है इट वाज डेवलप्ड बाय इजिप्शियंस एंड दिस वाज द पिक्चर बेस्ड स्क्रिप्ट, और इसमें 24 अल्फ़ाबेट्स थे एंड दे वर मेड फ्रॉम दिस पिक्चर्स बाय इजिप्शियंस। तो ये जो 24 अल्फ़ाबेट्स थे ये पिक्चर्स से बने हुए थे। देन द स्क्रिप्ट ऑफ चाइना, कोरिया एंड जापान, दीज आर ऑल्सो पिक्टोरियल। इनके जो स्क्रिप्ट है जो अभी भी हम देखते हैं इनकी लैंग्वेज में, वो अभी भी पिक्टोरियल है। देन सुमेरियंस वर द नेक्स्ट टू डेवलप अ स्क्रिप्ट। सुमेरियंस जो थे उन्होंने बाद में डेवलप किया स्क्रिप्ट, दिस इज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। अब इजिप्शियंस जो थे उन्होंने हायरोग्लिफिक्स जो है स्क्रिप्ट बनाया था, और सुमेरियंस जो थे, मतलब सुमेरियन दे वर द पीपल, एंशिएंट पीपल, जो मेसोपोटामिया जो एरिया है, रीजन है, वहाँ का जो सिविलाइजेशन है वहाँ के लोगों को सुमेरियंस कहा जाता है। तो सुमेरियन वर द नेक्स्ट टू डेवलप अ स्क्रिप्ट एंड दिस वाज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट एंड इट हैड सिंबल्स। इनके सिंबल्स कैसे थे? शेप लाइक वेजेस, वेजेस के शेप में इनके सिंबल्स थे, मतलब मोस्टली जो उनके सिंबल्स थे वो ऐसे फॉर्म में थे, कोनिकल फॉर्म में, विच वर ड्रॉन बाय ऑन क्ले टैबलेट्स। और ये जो सिंबल्स थे उन्होंने क्ले टैबलेट्स के ऊपर सारे ड्रॉ किए थे, और इस तरह से उनकी जो स्क्रिप्ट है वो बनी थी। तो हियर इज द इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स, ये इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स है, यू कैन सी दीज आर द अल्फ़ाबेट्स, हमारे जो आज के अल्फ़ाबेट्स हैं। इस तरह से उन्होंने ये पिक्चर्स यूज़ किए थे, पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में ये उनकी स्क्रिप्ट थी। देन यहाँ आप देख सकते हो दिस इज द कोरियन अल्फ़ाबेट, ये कोरियन अल्फ़ाबेट्स है सारे। ये है चाइनीज़, इस तरफ आप देख सकते हो these are the Chinese alphabets and words. Then here is the Japanese, ये Japanese है, उसमें दो तरह के उनके आते हैं लेटर्स, जिसको हम सिस्टम कह सकते हैं, राइटिंग सिस्टम, हिरागाना चार्ट एंड काटाकाना चार्ट। तो ये दो उनके अलग अलग सिस्टम हैं लिखने के इन जापान। एंड दिस इज द system of writing, or we can say alphabets or the symbols for different letters and words. And this is from Indus Valley civilization, जो कि इंडिया में था। तो इंडिया में जो इंडस रिवर है उसके उस रीजन में जो सभ्यता मिली थी, यानी कि जो लोग वहाँ पर रहते थे एंशिएंट टाइम में, उनकी ये स्क्रिप्ट है। देन अगेन हियर यू कैन सी दिस इज द क्यूनिफॉर्म, जिसको बोलते सुमेरियंस जो यूज़ करते थे। तो मोस्टली उनके जो आप देख सकते हो यहाँ पर जो कोनिकल फॉर्म में उनके वेज शेप में उनके लेटर्स थे। तो दीज आर द अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम क्यूनिफॉर्म और सुमेरियन राइटिंग। द वर्ड स्क्रिप्ट कैन बी डिफाइंड एज अ काइंड ऑफ राइटिंग। तो स्क्रिप्ट क्या होती है? एक तरह की राइटिंग। इट इज़ फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट दैट रोमन्स एंड ग्रीक्स गॉट देयर अल्फ़ाबेट्स। और इन्हीं स्क्रिप्ट से रोमन्स और ग्रीक्स जो थे उन्होंने अपने अल्फ़ाबेट्स बनाए थे।
इट वॉज फ्रॉम द सेम स्क्रिप्ट दैट द इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप्ड। और इस तरह से फिर हमारी जो आज की लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज, वो डेवलप हुई। लैंग्वेज वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी, दैट इज व्हेन ह्यूमंस बिगेन ग्रोइंग फूड एंड started leading a settled life. The world's oldest known alphabet appears to have been used in Egypt. सबसे पुराना जो अल्फ़ाबेट हमें मिलता है वर्ल्ड का, वो इजिप्ट में है, इजिप्ट से है। These alphabets are basically symbols to which different sounds have been added. और ये अल्फ़ाबेट्स जो है वो साउंड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बनाए थे। तो लैंग्वेज जो था वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चरल सोसाइटी में। जैसे हमने पहले बात की कि जब उन्होंने एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग स्टार्ट की, ग्रेन्स ग्रो किए और एक सेटल लाइफ उन्होंने स्टार्ट किया। पहले वो घुमक्कड़ थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। बाद में उन्होंने रिवर्स के जो किनारे होते हैं, नदियों के किनारे, वहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे विलेजेस बनाए, अपनी सोसाइटीज़ बनाई और इस तरह से एक सेटल्ड लाइफ उनको मिल गया। तो ये जो है यहाँ से फिर राइटिंग है या फिर नंबर सिस्टम है, इसका डेवलपमेंट हुआ। ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो प्लेसेस है वहाँ के ये कुछ सिंबल्स हैं, आप इसको बोल सकते हैं, ये कुछ सील्स उस टाइप यूज़ होते थे। बट वी डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। द फर्स्ट इंडियन स्क्रिप्ट डेवलप्ड इन द इंडस वैली अराउंड 2600 BC एंड इट इज़ स्टिल अनडेसिफर्ड। अनडेसिफर्ड का मतलब होता है कि अभी भी वो हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। Later Indian scripts like Brahmi and Kharosthi developed, which enabled us to learn about the literature, mythology and history of ancient India. हम अगर हमारा हिस्ट्री देखते हैं या फिर जो मैथोलॉजी की जो बुक्स हैं, एंशंट हमारा जो लिटरेचर है, एपिक्स है या फिर जो पौराणिक जो बुक्स हैं, है ना, तो उनमें जो राइटिंग है या फिर उनकी जो स्क्रिप्ट है, उनसे हमें पता चलता है हमारा जो हिस्ट्री है एंशंट इंडिया का, उसके बारे में, है ना। क्योंकि वो जो स्क्रिप्ट उसमें यूज़ की गई है वो है ब्राह्मी और खरोस्ती, और ये जो स्क्रिप्ट है वो इंडिया की ओल्ड स्क्रिप्ट्स है। ओवर 200 मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स आर बेस्ड ऑन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। 200 से ज़्यादा जो मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स है हमारी, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है। द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट बिलोंग्स टू 4th century BCE एंड दिस वॉज फॉलोड बाय देवनागरी स्क्रिप्ट। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बाद हमने देवनागरी स्क्रिप्ट को एडॉप्ट किया था, और जो आज हम पढ़ते हैं, हिंदी लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो वो देवनागरी स्क्रिप्ट में होता है। एंड इट वॉज द फाउंडेशन ऑफ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस। द स्क्रिप्ट ऑफ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस इज डिफरेंट। दिस स्क्रिप्ट इज नोन एज द्रविडियन स्क्रिप्ट। तो नॉर्थ इंडिया में जो हम हिंदी है या मराठी है, पंजाबी है, ये जो लैंग्वेजेस है उनकी जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी स्क्रिप्ट है। लेकिन जो साउथ इंडिया की जो लैंग्वेजेस है उनकी जो स्क्रिप्ट है यानी कि लिपि है लिखने की, वो द्रविडियन स्क्रिप्ट है। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो प्लेस है पिंक कलर का, यहाँ पर ये पूरा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इंडस रिवर, है ना, दिस इज इंडस रिवर, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये है सरस्वती रिवर यहाँ से, और यहाँ पे है मोहनजोदड़ो, देन यहाँ पर है हड़प्पा, यहाँ पे लोथल, और यहाँ पर है मेहरगढ़। तो ये जो प्लेसेस है यहाँ पर आप हमारी जो इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम कहते हैं, इसके बहुत सारे आप अवशेष यहाँ पर देख सकते हो। तो इस अगर आप वहाँ जाते हो तो इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, देन ये उनके अलग अलग सिंबल्स हैं जो उन्होंने लैंग्वेज के लिए यूज़ किए थे। यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, दिस इज नोन एज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और इसी स्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट से ये लिखा हुआ जो मैटर है एक वहाँ पर मिला था। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिसके ऊपर ये चीज़ें जो है, ये जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट में लिखे हुए बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास अभी मौजूद हैं। तो ये या तो पत्थरों के ऊपर कुरेद के यानी कि कार्विंग करके लिखा गया है, या फिर वॉल्स जो होती हैं केव्स के अंदर, वहाँ पर ये लिखे जाते हैं, या फिर जो पॉट्स वगैरह उन्होंने बनाए थे यूज़ करने के लिए,
पत्थर से, उनके ऊपर इन्होंने ये जो स्क्रिप्ट है उससे अपने जो है रिकॉर्ड्स बनाए थे। Here are the alphabets from Kharosthi script. So these are the consonants. ये consonants है सारे. These are the numerals. These are the vowels and these are punctuation marks. तो there is difference between Brahmi and Kharosthi alphabets. अगर हम ब्राह्मी को देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो राइटिंग होती है वो लेफ़्ट से राइट में जाती है। राइटिंग कैसे होती है? लेफ़्ट से राइट में, जैसे हम हिंदी लिखते हैं या फिर इंग्लिश लिखते हैं। बट जो खरोस्थी स्क्रिप्ट है वो स्टार्ट होती है राइट से और लेफ़्ट की तरफ लिखते जाते हैं, जैसे कि हम उर्दू वगैरह लिखते हैं। तो जो खरोस्थी जो स्क्रिप्ट है इट वाज मोस्टली पॉपुलर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ एंशियन इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट था, पाकिस्तान है या फिर अफ़गानिस्तान है, उस तरफ की जो रीजन्स थे वहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट है वो ज़्यादा यूज़ की गई थी। देन ये आप देख सकते हो देवनागरी, जो हम आज के मॉडर्न जो हमारी हिंदी है उसमें यूज़ करते हैं हम ये लेटर्स, यानी कि अल्फ़ाबेट, स्वर और व्यंजन। देन हियर इज़ द तमिल अल्फ़ाबेट, दीज आर द तमिल अल्फ़ाबेट्स, कॉन्सोनेंट्स, न्यूमरल्स, these are other symbols. So this is the Dravidian script. तमिल जो अल्फ़ाबेट है या फिर तमिल लैंग्वेज जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द्रविडियन स्क्रिप्ट। देन मलयालम, ये जो अल्फ़ाबेट्स आप देख रहे हो यहाँ पर ओवल्स या फिर जो कॉन्सोनेंट्स हैं, सो दीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द्रविडियन स्क्रिप्ट। ये द्रविडियन स्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं। ये है तेलुगु, तेलुगु जो स्क्रिप्ट है यानी कि तेलुगु जो लैंग्वेज है ये उसका एक एग्जाम्पल है। Here again same. Then here you can see these are some languages, Bengali, Devanagari, Gujarati, Gurumukhi, Kannada, Malayalam, Oriya, Tamil and Telugu. You can see here. So here it is written K. So we are writing K and उसकी ये मात्रा है छोटी मात्रा, तो इस तरह से हम की लिखते हैं। तो दूसरी लैंग्वेजेस जो है इंडिया में उनमें जो है इस तरह से लिखा जाता है की। तो गुजराती में अलग लिखा जाता है, गुरुमुखी में अलग लिखा जाता है। कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु ये जो है द्रविडियन स्क्रिप्ट है और बाकी जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट है। देन हियर यू कैन सी सम ऑफ द लैंग्वेजेस रिलेटेड टू ब्राह्मी स्क्रिप्ट। पाणिनि वॉज टॉट सैक्रेड संस्कृत श्लोक्स ओरली बाय हिज गुरु। पाणिनि जो ऋषि थे उन्होंने अपने गुरु से संस्कृत श्लोक जो थे वो सीखे थे ओरली। टू मेक द रूल्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज क्लियरर ही रोट अ बुक टाइटल अष्टाध्यायी इन द 4th century BCE. इट इज़ अ कंप्लीट ग्रामर बुक ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। तो अष्टाध्यायी जो एक ग्रामर बुक है संस्कृत की, इट वॉज रिटन बाय पाणिनि इन द 4th century BCE और इस बुक का नाम है अष्टाध्यायी। इसमें आपको पूरा जो संस्कृत का ग्रामर है वो पढ़ने को मिलेगा। तो दिस इज़ द बुक इस पाणिनि और इस तरह से इस बुक में ये बहुत ओल्ड बुक है, प्राचीन बुक है जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है। तो इसको तो अभी कन्वर्ट करके यानी कि ट्रांसलेट करके इस तरह की नई बुक जो है वो बनी हुई है। ये कुछ उसमें से लिखे गए पेजेस है। हैंड रिटन बुक है, यू कैन सी दिस मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हाथ से लिखी हुई बुक्स होती है। और ये जो लिखा गया है ये जो पाम ट्रीज होते हैं उसके पत्तों के ऊपर ये लिखा गया है, ताड़पत्र बोलते हैं उसको हिंदी में। देन द बर्थ ऑफ नंबर्स, नंबर्स कैसे इवॉल्व हुए या डेवलप हुए। When human beings settled down and started growing crops, there grew a need for keeping a count of the same. तो काउंटिंग करके रखना ज़रूरी था क्योंकि ट्रेड शुरू हो गया था, क्रॉप्स ग्रो करना शुरू हो गए थे, एनिमल्स वो रखते थे अपने साथ, तो उनका रिकॉर्ड उनको रखना ज़रूरी था। There was a need to keep records of the same. At the start, people used pebbles and sticks in order to keep the count. However, soon enough, dots, then signals, and strokes took their place. Numbers and counting began around 4000 BCE in सुमेरिया। तो नंबर की काउंटिंग जो स्टार्ट हुई थी वो सुमेरिया में स्टार्ट हुई थी। एज ट्रेड ग्रू देयर वाज अ नीड टू कीप ट्रैक ऑफ पीपल, क्रॉप्स, आर्टिसंस एंड एनिमल्स। तो जैसा मैंने अभी बताया कि उनको ज़रूरत पड़ी बहुत सारी चीज़ों को काउंट करने की और इसलिए उन्होंने कुछ स्ट्रोक्स की यानी कि पेबल्स यूज़ किए, छोटे छोटे पत्थर यूज़ किए या फिर स्टिक्स यूज़ की काउंटिंग करने के लिए। बट इसका कोई एक ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था, है ना, कोई स्टैंडर्ड नहीं था।
तो इसलिए उनको ज़रूरत पड़ी एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाने की। द मेथड ऑफ काउंटिंग बिगिन बाय यूजिंग टोकन्स, और इस तरह से उन्होंने सबसे पहले टोकन्स यूज़ किए। इट वॉज द इजिप्शियंस हु ट्रांसफॉर्म नंबर 1 फ्रॉम यूनिट ऑफ काउंटिंग थिंग्स टू अ यूनिट ऑफ मेजरिंग थिंग्स। और इस तरह से इजिप्शियंस जो थे उन्होंने नंबर 1 को स्टार्ट किया और उसको उन्होंने यूज़ किया चीज़ों को मेजर करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हो ये सुमेरियन जो नंबर सिस्टम है सबसे पहले उन्होंने जो बनाया था, तो इसमें आप देख सकते हो 1 इज रिटन लाइक दिस, देन 2 3 4। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये 1 स्ट्रोक है, देन 2 स्ट्रोक, देन 3, और 4 के लिए उन्होंने 3 के नीचे और एक स्ट्रोक दिया इस तरह से। तो दीज आर द सिंबल दे यूज फॉर काउंटिंग। देन हियर 10 इज लाइक दिस, देन 11 12 13, जैसे हम रोमन नंबर्स लिखते हैं उसी तरह से इसको लिखा जाता है। दिस इज बेबीलोनियन नंबर्स। तो बेबीलोनियन जो सभ्यता है वो भी मेसोपोटामियन जो सभ्यता है वहीं की है, तो वो इस तरह से उसको लिखते थे नंबर सिस्टम में। इन इजिप्ट अराउंड 3000 BCE द नंबर 1 बिकेम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। 1 जो कि इजिप्ट में उन्होंने एज अ यूनिट अपना सेट किया था मेजरमेंट करने के लिए। द इजिप्शियन सिविलाइजेशन वॉज ऑल्सो फर्स्ट टू इन्वेंट डिफरेंट सिम्बल्स फॉर डिफरेंट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल सिंबल फॉर 1 वॉज अ लाइन एंड सिंबल फॉर 10 वॉज अ रोप। तो उन्होंने लाइन्स और दूसरे जो सिम्बल्स थे उनको यूज़ किया नंबर्स को बनाने के लिए। हियर यू कैन सी हायरोग्लिफिक्स जो कि इजिप्ट में स्टार्ट हुई थी, इजिप्शियंस ने इसको डेवलप किया था। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से स्ट्रोक्स लगाकर उन्होंने 1 to 9 के जो है उनको नंबर बनाया, और 10 के लिए फिर उन्होंने ये वाला जो है पिक्चर सिंबल यूज़ किया। देन दीज आर द रोमन न्यूमरल चार्ट। तो इस तरह, ये तो आपको पता ही है कि कैसे लिखते हैं रोमन नंबर्स। तो रोमन नंबर्स आज हम लिखते हैं वो उसका जो बेस है वो अलग है, और ये डेवलप फॉर्म है इसका जो हम आज यूज़ करते हैं। Around 500 CE, one of the greatest achievements of mankind was invented, the number zero, and it was a huge development in maths. तो जीरो का जो डेवलपमेंट हुआ था, यानी कि जीरो जो इन्वेंट हुआ था, वो एक बहुत माइलस्टोन हम बोलते हैं जिसको मैथ्स के डेवलपमेंट में। टुडे द नंबर सिस्टम कॉल्ड द इंडो अरेबिक सिस्टम, हम जो आज यूज़ करते हैं वो इंडो अरेबिक सिस्टम है, और इट इज़ यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। It was commonly thought to have been developed by Indian mathematicians. Indian mathematicians ने उसको डेवलप किया था, and taken to the west by Persian and Arab mathematicians. और यहाँ से इस नंबर सिस्टम को जो पर्शिया जो है या फिर जो अरेबियन कंट्रीज़ है वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया या फिर उन्होंने इसको यूज़ किया। द डेसिमल सिस्टम वॉज डेवलप इन इंडिया बिकॉज पीपल काउंटेड ऑन देयर 10 फिंगर्स। तो इंडिया में जो है डेसिमल सिस्टम डेवलप हुआ था, और ये स्टार्ट हुआ था हमारी काउंटिंग जो हम करते थे फिंगर्स यूज़ करके, 10 फिंगर्स को यूज़ करके। तो जो नंबर्स हम लिखते थे राइटिंग नंबर्स, तो बेबीलोनियन जो सिविलाइजेशन है उन्होंने एंगल वेजेस को, टू एंगल वेजेस को यूज़ किया था जीरो डिस्प्ले करने में, इस तरह से वो जीरो लिखते थे। द मायंस यूज्ड एन आई लाइक कैरेक्टर टॉप। मायंस जो सभ्यता थी उन्होंने यूज़ किया था आई लाइक स्ट्रक्चर, आँख के जैसा एक कैरेक्टर उन्होंने यूज़ किया। द चाइनीज स्टार्टेड राइटिंग द ओपन सर्कल वी नाउ यूज़ फॉर जीरो। तो इस तरह से एक सर्कल उन्होंने यूज़ किया जीरो के लिए, और जीरो को हमने यानी कि हिंदूज ने जो डिपिक्ट किया था उसको जस्ट लाइक एज अ डॉट की तरह हमने उसको यूज़ किया था। दिस इज द पिक्चर ऑफ आर्यभट्ट एंड ब्रह्मगुप्ता। दीज वर द वेरी वेल नोन mathematicians and astrologers of India. Do you know that the Sumerians were the first people in the world who have introduced the counting system? Sumerians जो थे उन्होंने सबसे पहले काउंटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। Even the Babylonians used the Sumerian counting system to develop a number system. After 600 years of Babylonians, Mayans developed zero as a placeholder. Later we started using this number system, and this is the Arabian number system. और हम इसको अभी आजकल हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ इंडो अरेबिक सिस्टम ऑफ नंबर्स। देन जो आर्यभट्ट थे उन्होंने ज़ीरो का इन्वेंशन किया था, और जो डेसिमल सिस्टम था वो हमें आर्यभट्ट जो है उन्होंने दिया था। हियर यू कैन सी डेसिमल सिस्टम जिसमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 100,000, 10,000, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, इस तरह से वो डेसिमल सिस्टम हम आज पढ़ते हैं। इट वॉज गिवन बाय इंडियंस। द चाइनीज़ यूज्ड एन अबिकस इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स। चाइनीज़ जो एंशियंट पीपल थे उन्होंने अबिकस यूज़ किया था रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। द इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स वॉज नोन एज हिंदसा बाय अरेबियंस। द वर्ड हिंदसा मीन्स समथिंग दैट बिलोंग्स टू इंडिया। तो यहाँ से वो जो नंबर सिस्टम है वो
अरेबियन कंट्रीज में गई थी, यानी कि वहाँ पर यूज़ करने लगे थे। यहाँ आप देख सकते हो, दिस इज अगेन स्क्रिप्ट, यानी कि नंबर सिस्टम, नॉट द स्क्रिप्ट, इट इज़ अ नंबर सिस्टम। चाइनीज़, दिस इज चाइनीज़ नंबर सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हो, these are the different symbols used by Chinese for numbers. This is the abacus, ये abacus आप देख सकते हो, this is the Chinese script. Then we come to the history of paper. So before the invention of paper, the Egyptians used papyrus. Papyrus जो plant था उसको उन्होंने यूज़ किया अपने रिकॉर्ड्स को लिखने के लिए। इट वॉज अ थिक पेपर लाइक मटेरियल प्रोड्यूस फ्रॉम द पिथ ऑफ द पैपिरस प्लांट। तो पैपिरस प्लांट का जो पिथ था, यानी कि जो स्टेम पार्ट था, उसके अंदर के जो रेशे थे, यानी कि फाइबर्स थे, उनको यूज़ करके इन्होंने पेपर बनाया था। इजिप्शियंस यूज दिस प्लांट नॉट ओनली एज राइटिंग मटेरियल बट ऑल्सो मेकिंग बोट्स, मैट्स, रूप्स, मैट्रेसेस एंड बास्केट्स। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस पैपिरस ट्री से बनाई थी, नॉट ओनली द पेपर। तो पैपिरस जो वर्ड है, इसका ओरिजिनल वर्ड है पेपर। पैपिरस इज एन एक्वेटिक प्लांट एंड इट हैज़ वेजिटल ओरिजिन, एक्वेटिक प्लांट है, और इजिप्शियंस ने इसको यूज़ किया था लिखने के लिए। तो ये पैपिरस प्लांट है और इस तरह से उन्होंने उसको यूज़ किया था। ये एक राइटिंग है जो कि पैपिरस प्लांट से बने हुए पेपर पे लिखी हुई है। दे ऑल्सो मेड लॉट्स ऑफ थिंग्स विद पैपिरस, सैंडल्स, बास्केट्स, पैंट्स, रोप्स एंड बोट्स। The first paper as we see it today was discovered by Chinese after experimenting for many years. Earlier, the Chinese soaked old rags in water for a long time and pulped them. The Chinese guarded this secret of paper making for 500 years. तो अभी हम जो पेपर देखते हैं उसका जो ओरिजिन है वो चाइना में है। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, बहुत सारे सालों बाद उन्होंने ये जो टेक्निक है वो दुनिया को बताई। बहुत सारे, मतलब लगभग 500 साल तक उन्होंने इस टेक्निक को दुनिया से छुपा के रखा था। वो जो पेपर बनाते थे वो बनाते थे ओल्ड जो कपड़े होते थे उनको पानी में बहुत टाइम तक भिगो के रखते थे, उनसे जो पल्प बनता था उससे वो पेपर बनाते थे। राइटिंग बुक्स बाय हैंड बिकेम लेबोरियस प्रोसेस। लेबोरियस मतलब बहुत, जिसको हम कहते हैं कि मेहनत वाला काम था हाथ से बुक लिखना। द बुक्स वर रेयर एंड एक्सपेंसिव, और ऐसी लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई बुक्स जो है वो बहुत महंगी होती थी और कम होती थी, और इसीलिए हाथ से लिखी हुई जो बुक्स थी उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। तो ये एक पेपर है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है चाइनीज़ लैंग्वेज में, और उन्होंने इस तरह से जो अपनी करेंसी थी वो भी पेपर पे प्रिंट करके, यानी कि पेपर पे छाप के उन्होंने स्टार्ट किया था बनाना। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पेपर फ्रॉम पैपिरस प्लांट। तो इस तरह से वो पैपिरस प्लांट है या फिर ओल्ड जो कपड़े होते थे उनकी, उनसे उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। यहाँ आप देख सकते हो ये पेपर है। Here you can see the manuscript. Manuscript means हाथ से लिखी हुई जो बुक्स है, इट इज़ कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। तो ये अपने एपिक्स है, यानी कि पुराने जो अपने पुराण वगैरह जो है, पौराणिक जो स्टोरीज़ है हमारी, एपिक्स है, जैसे रामायण, महाभारत वगैरह है। तो ये ताड़ के पत्ते, यानी कि जो पाम ट्री होता है उसके ऊपर लिखे हुए, हाथ से लिखे हुए ये रिकॉर्ड्स हमारे पास अभी भी मौजूद हैं। देन दीज आर ऑल्सो मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि हाथ से लिखी हुई बुक्स। लेकिन ये बुक्स महंगी होती थी क्योंकि इनको टाइम भी लगता था बनाने के लिए। देन केम द प्रिंटिंग प्रेस। द चाइनीज यूज वुडन ब्लॉक्स एंड इंक टू प्रिंट द स्क्रॉल्स एंड टेक्सटाइल्स। तो चाइनीज जो लोग थे उन्होंने वुडन के ब्लॉक्स छोटे छोटे यूज़ किए जिसके ऊपर अलग अलग लेटर्स बने होते थे, और उसको ब्लॉक प्रिंटिंग करके उन्होंने यूज़ किया। Wood block printing was a slow process as the wood had to be carved out differently for different stages. अब वुड जो है उसके ऊपर ब्लॉक बनाना, यानी कि उसके ऊपर अगर इम्प्रेशन यानी कि कार्विंग करना है तो उसमें बहुत टाइम लगता था, क्योंकि हर ब्लॉक पे अलग अलग जो थे लेटर्स हम कह सकते हैं या फिर सिंबल्स है, उनको कार्विंग करनी पड़ती थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स जो है वो ये ब्लॉक्स है, दीज आर द डिफरेंट ब्लॉक्स एंड दीज ब्लॉक्स आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। सो दिस इज द ब्लॉक प्रिंटिंग, एक एक लेटर को रख के वो यूज़ करते थे। जोहान्स गटेनबर्ग इन द 1450s इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी। जर्मनी में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस जो था वो इन्वेंट किया गया था बाय जोहान्स गटेनबर्ग। ही मेड मोल्ड्स ऑफ सैंड, उन्होंने सैंड के मोल्ड्स बनाए थे और उसके अंदर पिघला हुआ मेटल डाल करके, यानी कि मोल्टन मेटल डाल करके उन्होंने वो
मोल्ड से लेटर्स बनाए। ही देन मेड आइडेंटिकल मेटल ब्लॉक्स फॉर ईच लेटर, और एक ही साइज के बहुत सारे ब्लॉक्स उन्होंने बनाए अलग अलग लेटर्स के लिए। दिस व्हेन पुट टुगेदर फॉर्म वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, और ये लेटर्स यानी कि ब्लॉक्स, लेटर्स के जो ब्लॉक्स थे उनको साथ में रख के उन्होंने वर्ड्स और सेंटेंसेस बनाए। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक वॉज गटनबर्ग बाइबल। गटनबर्ग बाइबल जो थी वो फर्स्ट प्रिंटेड बुक थी इन 1456 में आई थी। इसकी 200 कॉपीज़ बनी थी उस टाइम, और इसके लिए उन्होंने यूज़ किया था प्रिंट करने के लिए शिप का स्किन। ये इज द पिक्चर ऑफ जोहान्स गटनबर्ग, और ये उनकी प्रिंटिंग मशीन। इन दिस वे दे स्टार्टेड यूजिंग दिस ब्लॉक्स। तो आप ब्लॉक्स देख सकते हो लेटर्स के और वर्ड्स के, एंड दीज आर यूज फॉर प्रिंटिंग डिफरेंट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक वॉज द गटनबर्ग बाइबल, जो हमने अभी पढ़ा। तो इसके लिए उन्होंने यूज़ की थी शिप की स्किन। With the discovery of process of printing, it became easier to print more books and that too at lower cost. पहले हाथ से लिखी हुई बुक्स जो थी उनमें टाइम लगता था, वो महंगी भी होती थी और मेहनत भी ज़्यादा होती थी उसमें। लेकिन जो प्रिंटेड बुक्स आने लगी बाद में, प्रिंटिंग मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद, तो उसके बाद जो है बुक्स की जो प्राइस थी वो कम हो गई, क्योंकि मेहनत जो थी वो कम हो गई थी। दिस मीन दैट अ लॉट मोर पीपल कुड नाउ बाय बुक्स एंड रीड देम। बहुत सारे लोग इसको खरीदना शुरू किया और फिर उनको पढ़ने लगे। सिंस देन प्रिंटिंग हैज़ एडवांस कंसिडरेबली, और तब से हम देखते हैं कि प्रिंटिंग की वजह से जो है पढ़ना लिखना है या फिर जो मैसेजेस हम कन्वे करते हैं वो इजी हो गया है। नाउ डेज यू विल सी books, newspapers and magazines that are colorful and attractive. They are available at decent prices. We now have different kinds of printers at home. तो आजकल हम प्रिंटर्स घर पे ही रखते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट भी होते हैं, कलर्ड भी होते हैं, बहुत सारे कलरफुल और अट्रैक्टिव प्रिंट्स हम निकाल सकते हैं घर पे ही, और न्यूज़पेपर मैगजीन जो है वो तो हम पढ़ते ही हैं। देन दिस इज द पिक्चर ऑफ द गटनबर्ग बाइबल, जो कि फर्स्ट प्रिंटेड बुक थी। Then the last topic of this video is Braille script. So Braille script enables the blind and partially sighted people to read and write through touch. तो ब्रेल जो स्क्रिप्ट है वो ऐसे लोगों के लिए है जो आंखों से देख नहीं सकते या फिर जिनकी आईसाइट कम होती, बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। तो ऐसे लोग बिना देखे सिर्फ अपने हैंड्स यानी कि फिंगर्स से टच करके इस लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल जो थे वो खुद भी ब्लाइंड थे, और वो ही बिकेम अ टीचर फॉर द ब्लाइंड। खुद भी ब्लाइंड थे और वो एक ब्लाइंड लोगों के टीचर बने पढ़ाने के लिए। दिस स्क्रिप्ट वॉज कंसिस्ट ऑफ पैटर्न्स ऑफ रेज्ड डॉट। रेज्ड डॉट्स मतलब उभरे हुए हम जिसको बोलते हैं ना, एम्बोस्ड। तो ये उभरे हुए जो डॉट्स थे उन्होंने यूज़ किए, और ये जो डॉट्स थे दे वर अरेंज इन द सेल्स ऑफ 6 डॉट्स। तो हेक्स सेल में यानी कि एक लेटर के लिए उन्होंने 6 डॉट्स फिक्स किए थे, लेकिन उनके पैटर्न जो थे वो अलग अलग थे हर लेटर के लिए। 3x2 कॉन्फ़िगरेशन मतलब 1 2 3 4 5 6, इसी पैटर्न में उन्होंने वो लेटर जो थे वो सारे बनाए थे। ईच सेल रिप्रेजेंट्स अ लेटर, अ न्यूमरल और अ पंक्चुएशन मार्क। तो इसमें 3 सेट्स थे, 1 सेट फॉर लेटर्स, 1 सेट फॉर न्यूमरल्स एंड अनदर सेट फॉर पंक्चुएशन मार्क्स। ही इज लुइस ब्रेल हु डेवलप्ड द ब्रेल स्क्रिप्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लेटर्स हैं, डॉट्स हैं, वो उभरे हुए हैं, यानी कि उसको हम टच करके फील कर सकते हैं। और अगर आप ये लैंग्वेज सीखते हो तो आप भी इसको टच करके पढ़ सकते हो। सो दीज आर द ब्रेल अल्फ़ाबेट्स। आप देख सकते हैं फिर ए के लिए उन्होंने 1 डॉट यूज़ किया है, बी के लिए 2 है, सी के लिए भी 2 है, बट उसका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। तो इस तरह से हर लेटर के लिए, अल्फ़ाबेट के लिए अलग अलग पैटर्न है। देन दीज आर द पंक्चुएशन मार्क्स, जैसे फुल स्टॉप है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इस तरह से ये जो सारे पंक्चुएशन मार्क्स, देन 0 से 9 तक के जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनके लिए भी ये पैटर्न्स बने हुए हैं। तो इस तरह से ब्रेल स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ी जा सकती है। हियर ऑल्सो यू कैन सी डिफरेंट डॉट्स, डॉट्स के फॉर्म में ही ये होते हैं। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश अवर दिस 15th चैप्टर, दैट इज नॉलेज आवर पावर। Keep watching videos, they will definitely help you in your studies. We will meet again in our next video. Till then, take care, bye bye, and don't forget to subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.